हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, मैंने मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए स्पेशल हिंदी की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है और आज उस सीरीज़ की 11th क्लास है जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हर वीडियो के एंड में मैं एक प्रश्न भी पूछती हूँ, तो चलिए लास्ट क्लास के एंड में जो प्रश्न पूछा था पहले उससे डिस्कस करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर और वो सीरीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं और इसी तरह की वीडियोस और भी चाहते हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाकी स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। श कौन सा व्यंजन है? ये लास्ट क्लास का प्रश्न है, मैंने आपसे पूछा था, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर भी दिया था। श शलजम कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन में है ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। देखो जो ये स्पर्श व्यंजन है ना, ये क से मा तक के वर्ण होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, श्रा। ठीक है, फिर बच्चा क्या? ऊष्म व्यंजन। तो ये श शलजम कौन सा व्यंजन है? तो ये ऊष्म व्यंजन है। आप सभी ने जो आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 301 नंबर का प्रश्न है, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग मतलब तो समझते ही हैं, जो शब्द के आगे लगता है, लेकिन अनुपस्थित में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अन, अ या अनुप? तो इसका आंसर है अन। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में आया है? तो अन। नाम में हलंत लगेगा। ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 2, 5, 4, 7। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। ठीक है, अव्यय के कितने भेद हैं? तो इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। मदोन्मत्त का संधि विच्छेद होता है। देखो मदोन्मत्त ये जो शब्द लिखा है इसमें संधि बताना है, इसका संधि विच्छेद बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसे चारों को रीड करें और इसका सही आंसर मैं बता दूं। तो इसका जो विच्छेद होता है वो होता है मद धन उन्मत्त। तो ये जो अ और उ है ना, तो ये आ और उ मिलकर बनते हैं ओ, तो यहाँ पर भी ओ बन रहे हैं। और कौन सी संधि है मदोन्मत्त शब्द में? तो इसमें है गुण स्वर संधि। संधि जो होती है वह 3 तरह की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उन्हीं में से एक जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं और 5 भेदों में से एक होती है गुण संधि। और मदोन्मत्त किसका उदाहरण है? तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 304, विभक्तियों का लोप कौन से समास में होता है? जो विभक्तियां हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव से, संबंध का की के अधिकरण में, पर उनकी जो ये विभक्तियां हैं इनका लोप मतलब लुप्त होना, गायब होना, तो ये किस समास के अंतर्गत लुप्त हो जाती हैं? तो पहले तो ये सोचो कि विभक्तियां किस समास में आती हैं। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में तो विभक्तियां नहीं आती हैं, द्वंद्व में भी नहीं आती और अव्यय में भी नहीं आती हैं। तो ये किस में आती हैं? तो ये आती है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास के होते हैं 6 भेद और इसमें 6 जो विभक्तियां होती हैं उनका हो जाता है लोप, यानी विभक्तियां हो जाती हैं लुप्त। 6 विभक्तियां कौन सी हैं? 6 तत्पुरुष समास कौन से हैं? तो कर्म ने करण को, से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव से, संबंध का की के। ठीक है, तो ये 6 विभक्तियां हैं, जो 6 विभक्तियां ये कह सकते हैं तत्पुरुष समास की, ये 6 भेद हैं। प्रश्न नंबर 305 है, कर्मधारय समास के संबंध में सत्य कथन है। विशेषण विशेष्य का भाव होता है, उपमेय उपमान का भाव होता है, विशेषण या क्रिया विशेषण का योग होता है या उपयुक्त सभी। तो कर्मधारय समास वह होता है जहां विशेषण विशेष्य का भाव भी होता है, उपमेय उपमान का भाव भी होता है, विशेषण या क्रिया विशेषण का योग भी होता है। ये तीनों ही चीजें होती हैं। तो इसके लिए हम आंसर क्या लगाएंगे फिर? द नंबर का, उपयुक्त सभी। ठीक है, विशेषण विशेष्य का भाव भी है, उपमेय उपमान का भाव भी है और विशेषण या क्रिया विशेषण का योग भी है। निम्नलिखित में से कृत प्रत्यय का भेद नहीं है, कर्तवाच्य, कर्मवाचक, करणवाचक या अपादान वाचक। तो इसका आंसर है अपादान वाचक। कर्त प्रत्यय का इसमें कौन सा भेद नहीं है? तो अपादान वाचक इसका भेद नहीं है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है, और उनमें से अपादान वाचक इसका भेद नहीं है। उल्लंघन में उपसर्ग है अ, आ, उत या अब। तो इसका आंसर है 3rd वाला, उत इसमें उपसर्ग है, किसमें? उल्लंघन में। चलिए आगे आइएगा। प्रश्न नंबर 308, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार है। देखो अपमान लिखा है, आप उसको समझ जाए, वो
उपमेय में उपमान है, ठीक है। तो उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, मानकीकरण या कह सकते हैं मानवीकरण अलंकार, इसमें गलत लिखा है थोड़ा। और 4th नंबर पर है प्रतीप अलंकार। तो उपमेय में उपमान का जो आरोप लगता है वह उत्प्रेक्षा अलंकार में लगता है। किस अलंकार में लगता है? तो यह लगता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वायु, सखा, कृशान, दहन या भानु। तो वायु, सखा, कृशान और दहन ये तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची है। भानु इसका पर्यायवाची नहीं है, इसलिए प्रश्न नंबर 309 का आंसर हो जाएगा 4th वाला। मौन शब्द का विलोम है। तो मौन शब्द का विलोम क्या है? मुखरता, मूखता, वाचलता या प्रगल्भता। तो मौन शब्द का अपोजिट विलोम होता है वाचलता। मौन का विलोम क्या है? वाचलता। अथ का विलोम है पूर्व समास इति खत्म। तो अथ का विलोम निम्न में से क्या है? तो अथ का विलोम है निम्न में से 3rd वाला इति। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो स्वर संधि के इसमें भेद दिए हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, 4 इसमें दिए हैं, कयादि ऑप्शन में नहीं है। अब चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्र धन उदय इसका विच्छेद होता है और इसका आंसर है गुण स्वर संधि। चंद्र धन उदय इसका विच्छेद होता है, जहाँ शब्द में बीच में ओ दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर है गुण स्वर संधि। भाषा खालिस्तान और खालिस्तान का एक उत्तम साधन है। पढ़ने लिखने और संप्रेषण, सोचने महसूस करने समझने, पढ़ने लिखने और समझने या सुनने बोलने सोचने। तो भाषा जो है यह पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है, इसलिए 313 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा 1st वाला। पार्श्विक व्यंजन है ल, स, ड, श। पार्श्विक व्यंजन क्या कहलाता है? तो पहले तो ये होते क्या है? तो जो हमारे जीभ के साइड में जो स्पेस होता है ना, तो हवा यदि वहाँ से पार्श्व करते हुए, स्पर्श करते हुए निकलती है, साइड से जो निकलती है टच करते हुए से, तो वहाँ से जो वर्ण निकलता है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है, जो कि है अ वाला ल। वह व्यंजन कौन सा है? तो वह है ल। जगताचार्य का संधि युक्त शब्द है जगताचार्य, जगताचार्य। तो वैसे तो ऑप्शन पढ़ सकते हैं जगतचार्य या जगदाचार्य। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जगत धन आचार्य मिलके बनेगा भाई जगदाचार्य। त दा में बदल जाता है, आधा ता आधा दा में बदलता है, लेकिन यहाँ मात्रा लगे होने के कारण इसमें दा में हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि है? जगदाचार्य में कौन सी संधि है? तो इसमें है व्यंजन संधि। जहाँ पर भी शब्द में खंड करने पर इस तरह से हलंत दिख जाए तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि वहाँ पर व्यंजन संधि ही होती है। जो तर्क से परे हो के लिए प्रयुक्त एकल शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न है कि जो तर्क से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तर्कातीत, अतर्कर्य, कुतर्कर्य या अविवादित। तो जो तर्क से परे हो उसके लिए एक शब्द है तर्कातीत। इसका आंसर है अ वाला तर्कातीत। प्रश्न नंबर 317, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो के लिए एकल शब्द है बुभुक्षित, क्षुतार्ध और क्षुधातुर या क्षुधित। तो जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो के लिए एक शब्द है क्षुधातुर। क्या है? तो वह है क्षुधातुर। 218 नंबर का प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, अहि, हिरण या कुरंग। बताइए मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो मृगेंद्र का पर्यायवाची है शार्दुल। प्रश्न नंबर 319, चेहरे चेहरे में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययभाव समास या बहुव्रीहि समास। तो जहाँ शब्द रिपीट होते हैं, जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, वहाँ हमेशा होता है अव्ययभाव समास और इसका पहला पद भी होता है प्रधान। पहले पद के प्रधान के साथ साथ इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वह रिपीट होते हैं और बीच में योजक चिन्ह का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तत्पुरुष होगा नहीं क्योंकि इसका दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आज का अंतिम प्रश्न और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ का उच्चारण स्थान है तालव्य, दंत्य, ओष्ठ या दंत्योष्ठ। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस ही मैंने लिए थे, बाकी नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चंस और भी आगे के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, पहली चीज़ तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को भी लाइक करा करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि आप शेयर करोगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है, ठीक है।
तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी की इसी सीरीज़ के साथ, जिसमें हम आगे और हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर।